Yes, dear students, yesterday I have started the poem Keeping Quiet, and today I'll complete the rest of the stanzas. So, moving on to the next stanza. Yeah, like yesterday I've told you that this poem is basically about quiet introspection and universal brotherhood. So today, keeping this thought in mind, the poet is continuing. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, and walk about in their brothers in the shade doing nothing. अब यहाँ पे ग्रीन वॉर्स क्यों बोला गया है? Like in general way, wars always comes with destruction. It is never beneficial for anybody. वॉर्स जब भी होती हैं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में ब्लड शेड होता है, बहुत लोगों की जो फैमिलीज़ होती हैं वो सफ़र करती हैं, तो वॉर्स कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती हैं. अब यहाँ पे ग्रीन वॉर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि आजकल केवल सरहद पे जाकर सोल्जर्स केवल युद्ध नहीं करते हैं, ठीक है. समटाइम्स वी हैव काइंड ऑफ जिसे हम कह सकते हैं एक मूर्खतापूर्ण युद्ध का निर्माण करते हैं बिना वजह का. लाइक पीपल आर प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर्स. अब ये ग्रीन वॉर्स क्या है? ग्रीन वॉर्स इज डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, पोल्यूशन एक्सेट्रा विच हार्म आर एनवायरमेंट. So that are also those who are preparing this mad wars. No, यहाँ पर एक आयरनी है कि जो वॉर मॉन्जर्स हैं वो एनवायरमेंट को आप कह रहे इम्बैलेंस कर रहे हैं और डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं. दैट आर ग्रीन वॉर्स. तो ग्रीन वॉर्स में आयरनी है. नाउ कम्स टू द सेकेंड लाइन, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर. अभी तो वॉर्स केवल ऐसी नहीं रह गई हैं कि सिर्फ हम लोग जाकर बॉर्डर पे जाकर जो सोल्जर्स हैं वो लड़ाई करते हैं. We have so many things. Wars with gas, we have biological wars, we have wars with fire, we have so many things. So यहाँ पर ये पोइट यही कह रहे हैं कि हम गैस के साथ युद्ध कर रहे हैं, अग्नि के से बने हुए चीज़ों के साथ युद्ध कर रहे हैं और ऐसे युद्ध कर रहे हैं जिसमें वो नेक्स्ट लाइन में कहते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. यहाँ पैराडॉक्स है बच्चों कि लाइक ये कैसी विक्ट्री है? व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री इज दिस इन विच कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, कोई जिंदा ही नहीं बचेगा. ऐसी भाई जीत किस काम की जिसमें कोई जीवित ही ना बचे. सो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यहाँ पे पैराडॉक्स है. सो पोएट इज अर्जिंग टू ऑल ऑफ देम, टू ऑल द वॉर मॉन्जर्स. War mongers are not stands for soldiers, it stands for everybody who aggravates war. जो वॉर को बढ़ावा देते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें वो इसमें आप कह सकते हो स्टेट्समैन, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि सिर्फ मैड रैट रेस में दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड मनी, पावर एंड डिज़ायर, एंड दे आर रियली गेटिंग इग्नोरेंट, they are becoming selfish. They don't take care of each and anything. They are just पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं और बस खाली अपने फ़ायदे की चीज़ें सोच रहे हैं. तो उन सब लोगों से पोएट ये अर्ज करता है, पोएट ये रिक्वेस्ट करता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, और ऐसी जीत जिसमें कोई सर्वाइवर ही ना बचे, जिसमें कोई जीता हुआ योद्धा ही ना बचे, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, they all should have would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. उन सबको now it's high time that they should have to put clean clothes. Clean clothes यहाँ पे metaphor है for peace. Like they have उनके हाथ dirty हैं क्योंकि उनके हाथों से बहुत ज़्यादा violence हुआ है, उनके mind dirty हैं. So basically they have to clean themselves internally and externally. So those who are preparing all those kinds of wars, green wars, wars with gas, wars with fire, and they all should have to put clean clothes. Now it's high time कि उन्हें साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और अपने ब्रदर्स के साथ और अपने जैसे सारे लोगों के साथ उनको बढ़ावा ना दे के उनको इन चीज़ों को करने से रोकते हुए उन सब को भी ये कहना चाहिए कि यू ऑल्सो पुट क्लीन क्लोथ्स. आप भी सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, मतलब पीसफुल माइंड से रहिए, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से अपने आप को वॉशअप करिए. एंड
with all of them, with their brothers, with their loved ones, वो एक शेड में जाकर के रहें और वो कुछ भी ना करें. And walk about with their brothers in the shade doing nothing. क्योंकि अब ये टाइम है कि वो अब अपने आप को परखें, आत्मविश्लेषण करें, सोचें कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं. कोई भी डिस्ट्रक्शन करने से पहले, कोई भी वॉर को प्रिपेयर करने से पहले ये सोचें कि उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्यों होंगे, क्या होंगे, क्योंकि वॉर्स हमेशा अपने साथ प्रॉज और कॉन्स लेकर के आती हैं. इट्स नॉट कि उसमें सिर्फ फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है, जबकि नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम होता है. तो यहाँ पे जो ग्रीन वॉर्स हो रही हैं, ग्रीन वॉर्स से सिर्फ जो एनवायरनमेंट है वो पूरा डैमेज हो रहा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, देयर इज़ ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन, सो मेनी थिंग्स. इसके कॉन्सिक्वेंसेज वी हैव टू फेस, सूनर और लेटर वी हैव टू फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेज, वी हैव टू बी बेटर रेडी फॉर दिस. इसलिए वो कॉन्सिक्वेंसेज हमको ना फेस करने पड़े. इट्स हाई टाइम दैट ऑल ऑफ यू शुड क्लीन क्लोथ्स, put a clean attire, internally or externally. You have to clean your soul, refresh your mind and walk with your brothers. अपने ही जैसे लोगों के साथ आप उन सब लोगों को इकट्ठा करिए and you should go into the shade of love, peace and happiness. यहाँ पर जो shade है ये भी metaphor है for love and peace. and last में वो कह रहा है doing nothing. You don't have to do anything, you just have to introspect yourself. देखिए एक चीज़ मैं यहाँ बार बार वो पोएट ने बोला है, पोएट ने बार बार ये चीज़ें बोली हैं कि जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं उनको क्वाइट रहना चाहिए. अब आगे वो क्वाइट रहने का मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज़ सेइंग कि नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड. वो अभी आगे डिस्कस करेंगे. पहले यहाँ पर देख लीजिए फिगर्स ऑफ स्पीच. सो ग्रीन वॉर्स हैज़ एन आयरनी है यहाँ पे. वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, रेपिटेशन, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. यहाँ पर पैराडॉक्स है, जस्ट राइट इट डाउन. पैराडॉक्स होता है कॉन्ट्राडिक्टरी. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब दो अपोजिट चीज़ें बता रहा है कि जब जीत होनी चाहिए तो खुशी होनी चाहिए, कोई सर्वाइव करते हुए बचना चाहिए, बट यहाँ तो विक्ट्री में कोई सर्वाइवर ही नहीं है, तो ऐसी विक्ट्री का क्या मतलब है. फिर यहाँ पर पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, दैट इज़ अ मेटाफर फॉर पीस. डू राइट इट चिल्ड्रन, इट इज़ अ मेटाफर फॉर पीस. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यहाँ पर जो इन द शेड है दैट इज ऑल्सो अ मेटाफर फॉर पीस, लव एंड हैप्पीनेस. तो ये सब चीज़ें क्लियर कर लीजिए. एंड इफ़ आई मिस एनी एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट. एलिट्रेशन आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो, तो एलिट्रेशन यू हैव टू फाइंड बाय योर सेल्फ ओनली. रेस्ट मैंने जो मेन है वो मैंने बता दिए हैं. बाकी इफ़ कोई भी अगर छूटता है देन यू शुड फाइंड इट बाय योर सेल्फ ओनली. सो अभी तक टिल नाउ द पोएट इज सेइंग कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू बी वेरी क्वाइट, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ. नाउ ही इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब कि व्हाट कीपिंग क्वाइट एक्चुअली मीन. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. मतलब पोएट वांट्स टू से दैट कि इफ आई एम सेइंग बी क्वाइट, डोंट डू एनीथिंग, sit quietly, do not move your arms so much, that does not mean कि I am a passive man. That means you don't have to do anything. It does not mean inactivity. Inactivity, if you will become inactive, then it leads to death. मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएं. कि अगर मैं आपको शांत रहने को कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाएं, आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ चुपचाप 24 घंटे अपने घर में बैठे रहें और आप अपनी लाइफ को रोक दें. आई डोंट मीन दैट एट ऑल. मेरा मतलब ये है कि लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. इसका मतलब ये है कि जो लाइफ है उसका मतलब ही चलना है. बस वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, ही इज जस्ट अर्जेस us not to mistake inactivity advocated by him for death. No, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में एक्टिविटी करना छोड़ देंगे तो हम मरे के समान हो जाएंगे. वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इनएक्टिव हो जाना है. लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है और ये हमेशा चलते रहने का नाम है. यू डोंट हैव टू स्टॉप योर सेल्फ. ही ओनली क्लैरिफाइज
आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि यू शुड एसोसिएटेड विद डेथ, मतलब ट्रक से अपने आप को लड़ा करके आपको मर नहीं जाना है। यू डोंट हैव टू एसोसिएट योर सेल्फ विद डेथ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इफ़ हमने पहले ये सोचा होता, अगर हमने हर एक डिसीजन सोच समझ के लिया होता, इफ़ वी हैव इंट्रोस्पेक्टेड आवरसेल्फ बिफोर, इफ़ वी हैव टेकन सम ऑफ आवर टाइम टू आवरसेल्फ, हमने अपने आप को कुछ टाइम दिया होता, वी हैव टेकन टाइम टू प्योरीफाई आवर सोल, टू डू, पहले सोच करके फिर करने पे हमने विश्वास किया होता, तो आज हमको अपने लिए थोड़ा टाइम नहीं लेना पड़ता। मतलब अगर हम इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड मतलब अगर हम इतने सेल्फिश ना रहते, ही क्लैरिफाइज दैट कि we are that single-minded indulgence in the rat race of self-centered goals, leading to materialism is unwarranted. That means कि हम जो materialistic life के पीछे भाग रहे हैं, इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि हमें पीछे जो हम क्या छोड़ दे रहे हैं, हम भाग तो पीस के पीछे रहे ना, हमें ऐसे लग रहा है कि ये सारे when we collect all those things, we'll collect money, power, तो हमें अपने आप happiness मिल जाएगी। ये इसके पीछे भागते भागते हम ये भूल जा रहे हैं कि हम अपनी हैप्पीनेस, पीस, लव, ब्रदरहुड, यूनिटी, वी आर लीविंग ऑल थिंग्स बिहाइंड एंड वी आर रनिंग इन द मैड रैट रेस। वी आर गेटिंग सो सेल्फ सेंटर्ड, वी ओनली वॉन्ट द मटीरियलिस्टिक लाइफ। तो वहाँ पर ये यही कह रहा है कि आपको इनएक्टिव नहीं होना है, डेथ से ट्रक मतलब डेथ से आपको एसोसिएट नहीं होना है, यू हैव टू कीप मूविंग। बस कुछ समय निकाल के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ सो दैट यू कैन इवैल्यूएट कि व्हाट आर योर शॉर्ट कमिंग्स, व्हाट आर योर प्लसेस एंड हाउ विल यू यूटिलाइज योर सेल्फ। क्लियर? Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब इसका मतलब इस अपने आप को इस तरह से निराशा नहीं देनी, ये मैं पीछे से चल रही हूँ। दैट परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, यहाँ पे इसने बोला है क्योंकि हमारे पास साइलेंट होने का टाइम ही नहीं है, हम इतने बिजी हैं, वी आर रनिंग बिहाइंड, जैसे मैंने बोला हम सिर्फ भाग रहे हैं, किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैड रैट रेस वी आर लीविंग ऑल द हैप्पीनेस बिहाइंड, हम सारी जो हैप्पीनेस है वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये कह रहा है कभी कभी जो थोड़ा साइलेंस होता है ना, जो मेडिटेशन हमारे लिए होता है, या अगर थोड़ा टाइम हम अपने लिए दें तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर अस टू यूटिलाइज आवर सेल्फ इन बेटर थिंग्स। लास्ट में ये कह रहा है ये इंटरप्ट करेगा, ये जो ह्यूज साइलेंस है किसको इंटरप्ट करेगा? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ विद डेथ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। ये हमें ये बताने की कोशिश करेगा कि जो हमारा जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो थ्रेटनिंग बोला गया है बच्चों, ये सुसाइड से एसोसिएट कर रहा है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ में, उनको अपनी लाइफ में कोई भी आप कह सकते हो वे नहीं दिखता है टू गेट आउट, या अपने जीवन का कोई वैल्यू नहीं दिखता है, या कोई भी डिज़ायर नहीं दिखता है, या कोई भी उनको गोल नहीं दिखता है अपनी लाइफ का, तो दे विल गेट डिप्रेस्ड, इनएक्टिव हो जाते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं। सो यहाँ पर उन लोगों को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुसाइड और डेथ को गले लगाना इज़ नॉट अ सल्यूशन। अगर इफ़ वन डोर इज़ क्लोज अदर डोर इज़ ओपन, इज़न्ट इट? कभी भी अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो वो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। सो यू डोंट, आपको थ्रेटन नहीं होना है अपनी लाइफ के इस एनवायरनमेंट से, या अपनी लाइफ के किसी भी सिनेरियो से हमें थ्रेटन नहीं होना है। बस हमें सोचना है कि व्हाट बेटर वी कैन डू टू आवर लाइफ एंड हाउ वी अचीव द मेंटल पीस एंड इट विल लीड अस टू इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। You know, the absence of these two traits amount to various conflicts in the world. अगर यही चीज़ें एब्सेंट हो जाएंगी, मतलब अगर वी डोंट हैव मेंटल पीस
वी डोंट हैव यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अगर हमारे लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहेगी, देन in the absence of these two traits amount to various conflicts in the world. इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमारे जीवन को दुष्कर बना लेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. सो विद डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी यूज टू कम, इजंट इट. जब हमारे अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो हम एम्पैथेटिक होंगे. हमें केवल सिंपैथेटिक होना नहीं ज़रूरी है, एम्पैथेटिक होना भी बहुत ज़रूरी है. सिंपैथी और एम्पैथी का मीनिंग मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ. सो वी डोंट हैव टू बी सिंपैथेटिक ओनली, वी हैव टू बी एम्पैथेटिक. तो हमें एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है एंड देन ओनली आवर लाइफ बिकम्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, डोंट वेस्ट इट. क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत वेस्ट कर चुके हैं, हम बहुत डिस्ट्रक्शन फैला चुके हैं. वी आर गेटिंग वेरी सेल्फिश, वी आर गेटिंग इग्नोरेंट, वी आर नॉट लिस्निंग टू एनी बडी, वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द रैट रेस. सो ऑल दीज थिंग्स led to an unpleasant life and we are just losing our mental peace. So it's very important to regain mental peace, mutual understanding, and then our life will be pleasant, happy and beautiful. In the very last stanza, the poet says that perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. यहाँ पर वो बोल रहा है कि अर्थ, द पोएट सेज लाइक द अर्थ हैज़ द पोटेंशियल्स मे नॉट बी एग्जिबिट ऑल द टाइम. ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा हम दिखाएं या हमेशा हम जब एक्टिव रहें या जब कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तभी हमारे पोटेंशियल का पता चले. अर्थ बहुत चुपचाप से रह करके, एकदम शांति से रह के, इतना भार सह करके भी वो हमें हैप्पीनेस देती है, isn't it? तो हमें अर्थ से ये लेसन लेना चाहिए कि द वे अर्थ यूज टू बी, वो बहुत क्वाइट रहती है और ऐसा लगता है कि वो डेड है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, मगर लेटर इट प्रूव्स टू बी अलाइव. मगर वो कुछ चीज़ें ऐसी कर जाती हैं जैसे हमें बाद में पता चलता है कि नहीं, इट्स अलाइव. तो जो अर्थ है वो हमें सिखा सकता है कि जब प्रत्येक वस्तु जो है ना वो एकदम मरी हुई प्रतीत होती है और बाद में जीवित साबित होती है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे तो विल डाई, हम उसको अपने आप को डेथ से एसोसिएट कर लेंगे. दैट इज़ नॉट करेक्ट. अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे तो उसके बाद जब हम एक्टिव होंगे देन जो हमारा रिफॉर्मेशन होगा, द काइंड ऑफ पर्सन वी बिकम, हम थोड़े से बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे और उसके बाद जो काम हम करेंगे दैट विल बी fruitful for us also and fruitful for the entire world. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. अब again वो लास्ट में यही कह रहे हैं कि मैं फिर से काउंट करने के लिए बोलूँगा 12 तक. अब आप काउंट करिए, यू बी क्वाइट. जब आप शांत हो जाएंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगा. सो आई होप द पोएम इज आप समझ गए होंगे इस पोएम को. यहाँ पे मैंने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच बता दिए हैं. देयर इज नथिंग लेफ्ट एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी, लेट मी नो. एंड द मेन थिंग एंड बेसिक थीम इज ओनली दैट यू हैव टू बी क्वाइट, यू हैव टू बी साइलेंट, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ. बार बार मैं ये चीज़ बता रही हूँ. यहाँ पर 12 नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स विच 12 सिम्बलाइजेज. The main line just is that keeping quiet will break the shackles of hatred, caste, creed and all those things. Wars are not good at all. Wars are always comes with destruction. So by putting clean clothes, by wearing clean clothes, by making ourselves clean and refresh, we will give ourselves a healing approach. तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा. And if you have any doubt, let me know. Thank you children. I'll give you the notes later.